गाय का बताइए, किसी का नाम रखिए, तुझे बैठ जाए तो अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर कोई उसका गीत सुन लेगा। जितने भाड़ा है सब, जितने जगह गा रहा, देखिए हमको गुस्सा भी बहुत, हम चूँकि आप ऐसे उद्वेग दिए कह दिया तो हमको गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि गुस्से वाले हम देखते हैं नहीं, कोई सुनेगा तो कहेगा देखिए नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे, मोबाइल मोबाइल ही रटने लगा हूँ, मैं बीबी और बच्चों से कटने लगा हूँ, और पड़ोसी जो नंबर हमारा लिए हैं, परेशान ज़्यादा वही सब किए हैं। कभी बोले बबलू, कभी बोले रामा, कभी उनका जीजा, कभी उनका मामा, कभी फोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 2500 लतीफे चोरावे लें, भी नहीं गोविंद में आ जाइ हैं, खाता बोही झुरिया जाइ हैं, कुछ नाश्ता पानी पा जले, वो करो कैसा हो, साढ़ बोक या भैंसा हो, वो कह रहा है कि जन जन ने ललकारा है, जनता बोलती है नेता चोर आवारा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं एक ऐसे जगह पे और एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है और सुपरस्टार बन चुके हैं। और इनकी काफ़ी सारी कविताएं हैं जो लोगों को बहुत अच्छा पसंद आता है, उसी से ये आज चर्चित में है। तो मैं इनसे मिलना चाहूँगा। सबसे पहले इस चैनल में आपको स्वागत है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, आपका वेलकम है, स्वागत है। मैंने एक वीडियो देखा था आपका और काफ़ी वीडियो देखने के बाद से मुझे उत्साह हुआ आपसे मिलने का। हालांकि एड्रेस पता नहीं था, पूछते पूछते मैंने आया आपके पास। और ये गांव का और अपना एक थोड़ा परिचय बता दीजिए बढ़िया से, ताकि लोगों को ये पता चले। दरअसल मेरा गांव है सकतुआ बुजुर्ग जिसको बोलते हैं, और इसी के पश्चिम साइड में 1 किलोमीटर पर है सकतुआ। एक और आपको बहुत विचित्र बात बताता हूँ जो कभी चैनल फैनल पर नहीं कभी बताया हूँ। हमारा गांव अकेले है, अपने औरत, बेटा और बेटी के साथ बसा हुआ है। जैसे मेरे गांव का नाम सकतुआ, अब बुजुर्ग माने बूढ़वा सकतुआ, ठीक है। और सकतुआ खुर्द माने इससे खुदरा हुआ है, इससे निकला है, माने इसका बच्चा है, लड़का है। और सकतुई जस्ट इसके पीछे गांव है सकतुई, इसलिए वो कहने में भी सकतुई है। तो इस गाँव की औरत जैसे उसको लोग कहते हैं, है तो देखिए अगल बगल में, लेकिन हमारे गाँव के कई लोगों की शादी हुई है उस गाँव में, सकतुई में। ये हो गया। और बगल में हमारे बिरती है, जहाँ से पार करके आप पगरा होकर आए होंगे, तो वो बिरती है जो इसकी लड़की। तो इस तरह से अपने पूरे बाल बच्चों के साथ मेरा गांव बसा हुआ है, सकतुआ बुजुर्ग। पोस्ट पत्थरदेवा हमारा होता है, छोटा पोस्ट हमारा सकतुई है। थाना तरकुलवा है, जिला देवरिया है, उत्तर प्रदेश का आखिरी अंतिम छोर पूर्वांचल का। जी। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम जो अभी चल रहा है बादशाह प्रेमी के नाम से, अखबारों में खबर छपती है, 4 बच्चों की माँ 6 बच्चों के पिता के साथ फुर्र, प्रेमी के साथ प्रेमिका फरार, प्रेमी मार खाया, प्रेम का और प्रेमी के साथ प्रेम का फुर हो गई। और बात प्रेमी यही सब आता है तो बड़ा अपने कूड़ होता है अभी भी मन में। लेकिन जब नाम मेरे साथ चिपक गया, इससे चिपक गया कि तमाम अखबारों में तमाम इसे धीरे धीरे छपने लगा, आकाशवाणी दूरदर्शन से भी प्रसारण जो भी कुछ होने लगा, तो हमको लगा कि बादशाह प्रेमी से शायद हमारी ख्याति होनी है। तो हमने शहर स्वीकार कर लिया प्रकृति देवता को प्रणाम करके, और तब से बादशाह प्रेमी के नाम से ही जाना जाता हूँ। सब इवारी तिवारी जो भी वो था सब हट गया। अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। अब मैं चाहूँगा कुछ कविताएं आपके सुनूं और हमारे दर्शक भी आपकी कविता सुने जो वो सुनना चाहेंगे आप, वो सुनना चाहेंगे जो अभी तक आपने सोशल मीडिया पे नहीं बोला है। तो उसमें देखिए बहुत सारी कविताएं हैं, और क्या है कि नहीं बोला। हाँ, ये कहिए कि जहन में तो हमारे सैकड़ों हजारों कविताएं हैं जी। कुछ एक वानगी आपको सुनाता हूँ जो आज के मुझे लग रहा है कि 30-35 साल पुरानी कविता है जी। हमको लगता है कि हमारे चैनल पर भी, बादशाह प्रेमी पर भी नहीं है, और साथ साथ और किसी चैनल पर हमने नहीं कहा है। तमाम लोगों को लेकर के, ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो थोड़ा भी इधर उधर हमारे निगाह से गया तो मैं एक कविता जरूर लिखता हूँ, पक्का जान लीजिए, चाहे सही हुआ तो भी, गलत हुआ तो भी। एक लखपाल की कविता हमारी बहुत पुरानी कविता है, समझिए 35-40 वर्ष पुरानी कविता, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता है। और सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा, लोग समर्थन करेंगे, पक्का मैं कहता हूँ, मुझे विश्वास है। चूँकि हमारे गांव में 2 लखपाल, 2 लोग रिटायर हो गए, अब कानून गो होकर के दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं, तो अब कोई बहुत हमको ये नहीं है कि इनों से कोई डर हमको है, नहीं तो पहले डरते थे ये सब लखपाल की कविता सुनाने से। चूँकि गाँव में एक पंडित जी हैं और बाबू साहब एक हैं, दोनों लोग लखपाल थे, अब रिटायर हो गए हैं कानून गो होकर के। तो सुनिए लखपाल की कविता सुनाता हूँ। कविता भोजपुरी में है कि कैसे लखपाल चोरावे लें, भी नहीं गोविंद में आ जाइ हैं, खाता बोही झुरिया जाइ हैं, कुछ नाश्ता पानी पा जले, ओकरो घर से मोटिया जले, बिन खैले तो हिलहे नाही, कुछ लेहले बिन ढिलहे नाही, बिन खैले तो हिलहे नाही, कुछ लेहले बिन ढिलहे नाही, हम सुझिया साधु मनैन के मिठबुलिया पाठ पढ़ावे लें, कैसे लखपाल चोरावे लें।
हेजा के नाला होने बा, हेकर चगरोड हो कोने बा, है डगर कैसन लागल बा, है मेढ़ है कोने भागल बा, सासत के ओर लगा दी हैं, झूठाऊ जरीब गिरवा दी हैं, आजिज परान करी हैं, सबके पैसे की माथे गावे लें, कैसे लोकपाल चोरावे लें, है झूठी छाप हटा ली हो, है झूठी छाप हटा ली हो, अपन इंतखाब दिखा ली हो, है सजो आबादी बाँचल बा, नक्शा में चिन्हा खाँचल बा, हो बंजर सगरी कटले बा, हो परती सजी उलटले बा, कितनों केहू नकुरा रगरी, भूपाल के लाल भोरावे लें, कैसे लोकपाल चोरावे लें, कि एगो बाँस घटल बा थुन्नी के, परसों तौले चुन्नी के, एगो लरही चाही घारी के, घुरियौले काल बिहारी के, एगो हल्के ले जगत में, पसलौर कटाई भगत में, मंगनी की पतई पत्थर से सब छान पलान छवावे लें, कैसे लोकपाल चोरावे लें, कि जटमर के नंबर जोधा में, ये सब हमरे गांव के लोग हो, संजोग से के जसवंत सिंह खड़ा बना, देखिए हमरे गांव के हो, सब समर्थन करी हैं, हमरे गांव के लोग हो, कि जटमल के नंबर जोधा में, जो खू के खेत जो सौदा में, घुरहू पौने घिसियावन में, घमड़ी घर भरन मिलावन में, बोमा बिगू चकरा गई, पतिराज चकाउट पा गई, आ पैसा लेके प्रति परास पट्टा कऽ के उड़वावे लें, कैसे लोकपाल चोरावे लें। बहुत ही अच्छा इनका कविता है। और मैं चाहूँगा कुछ, आपने अभी बताया कि नेता जो लोग हैं उन लोगों पे भी आपने कविताएं लिखी हुई, तो वो भी तो आप देखिए तमाम नेताओं का जिक्र करें तो सामूहिक रूप से, हाँ। नेता जब कह ही दिया तो एक आदमी पर फिट न हो, सब लोगों पर फिट हो, वो कविता है। सुनाता हूँ, एक नया नारा इस साल हमने दिया, 2-3 साल पहले हमने लिखा एक नया नारा, ये भी कहीं कोई चैनल वाले पर नहीं मैंने कहा है, पहली बार आपको बता रहा हूँ, कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद। जैसे एक लाइन हम बोल रहे हैं और एक लाइन पब्लिक की तरफ से आवाज़ आ रही है, आम लोगों की तरफ से। जैसे कि आप कोई नेता आया तो पीछे पीछे 10 लोग नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, नेताजी आए हैं इत्यादि कहते हैं लोग। अब कहते हैं तो एक आदमी बोलता है और पीछे पीछे 10 लोग समर्थन करते हैं कि ऐसे है वैसे है, नहीं तो 10 लोगों वाली आवाज़ जनता की है और एक आदमी जो बोल रहा है वो चमचा। अब यहाँ से सुनिएगा कविता, आनंद आएगा। कि जातवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सांड मूक या भैंसा हो। वो पूछता है चमचा कि हमारा नेता कैसा हो, जनता की तरफ से आवाज़ आती है कि हमारा नेता कैसा हो, सांड मूक या भैंसा हो। वो कह रहा है कि जन जन ने ललकारा है, जनता बोलती है नेता चोर आवारा है। जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है, नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा। असली नेता कौन है, सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में, जनता चूल्हे बाहर में। ये तो सच बात है आपका, ये तो सही है कि नेता कार में ही घूमता है, बाकी हम जनता तो रोकते ही रहता है, बाहर में जाए, हाँ। उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया है आपकी कविता। तो और भी मैं जानना चाहूँगा, आपने युवाओं के लेकर के बहुत सारे कविताएं हैं आपका, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, उनके ऊपर आपकी क्या कविताएं, थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। कुछ कहिए तो हास्य का कवि हूँ, लेकिन ये सवाल आपका बहुत व्यथित कर रहा है मन को, इसलिए कि कुछ तो शिक्षा प्रणाली है, कुछ यहाँ से चूक है, या तो कुछ बच्चों के अभिभावकों की चूक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, भोजपुरी शुद्ध बोलना नहीं आता और इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चा बैठ के मोबाइल से ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, उल्ले के लूडो अगर छक्का खेला हो तो माँ बाप को पता नहीं चल रहा है। मिलते हैं 2-2 साल के बाद, क्या है तो बच्चा हमारा पढ़ रहा है, डाल दिया हॉस्टल में है, वो हॉस्टल में रह करके पढ़ रहा है। हॉस्टल में रहने से थोड़ा ना बच्चा पढ़ लेगा। जहाँ मिसगाइड हुआ थोड़ा सा भी, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे जिसके तरफ से भी, तो समाज निश्चित तौर से जान लीजिए आज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, मेरा अपना मानना है। और मैं इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराऊँ ये कुछ मुझे कहना नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्था में चूक है, जिसके चलते आज जो डिग्रियाँ ले लेके अच्छी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, फुटपाथ पर मारे फिर रहे हैं लोग। कुछ तो है। हम लोग पहले जब पढ़ते थे तो ये हाथ फट जाता था, इतनी छड़ी गिरती थी इस पर, और गार्जियन की तरफ से भी टाइट फुल व्यवस्था थी कि आप चाहे मास्टर साहब तो मार के इनका हाथ पर दोनों तोड़ दीजिएगा इनका, समझ ना। कई सारी घटनाएं हैं। आज तो मार देने पे गार्जियन ही पहुंच जा रहा है विद्यालय में। मार देने पर अगर छू दे बच्चे को, अगर कोई मास्टर छू दे तो गार्जियन जाके उससे ज़्यादा पीट देंगे, मास्टरे को फिट कर देंगे। क्यों छुआ, हमारा लड़का नहीं पढ़ेगा, ये फालतू रहेगा, डिफाल्टर रहेगा, घूमेगा, मारेगा पीटेगा भले हमको, लेकिन रहेगा हमारा लड़का तो पढ़ेगा ऐसे ही। ये स्थिति हो गई है। तो हमारी आपकी सारे लोगों की चूक कहीं ना कहीं हो रही है, और शिक्षा व्यवस्था धाराशायी होते जा रही है दिनों दिन। और इस पर पढ़ने लिखने की बात कहे आप तो बहुत सारी कविताएं युवाओं के लिए मैंने कहा कि जो भी आदमी यत्नशील है, प्रयत्नशील है, कुछ कर रहा है और प्रगति उसको उस ऊंचाई तक पहुंचना है, प्रतिज्ञाबद्ध अगर है तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैंने
पहले लिखी थी, 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि सामने सैलाब ने धमकी दिया बरसात में, सामने सैलाब ने धमकी दिया बरसात में, हम चले मंजिल पे अपनी जब अंधेरी रात में, हौसला हिम्मत हमारा देख करके खुद ब खुद आंधियाँ और बिजलियाँ भी आ गई औकात में। जब हमारे अंदर हौसला हो, हिम्मत हो और हम जुनून हो हमारे अंदर पैदा हो जो कि इस काम को हम करेंगे ही करेंगे। कविता लिखने के लिए यही सामने जो बांस का पेड़ देख रहे हैं ना, बांस ऐसे लगा हुआ है, हमारे पिताजी समझिए दोनों पैर में रस्सी बांध के, चमगादुर जैसे लटकते हैं सब, चमगादुर देखे हैं, चमगादुर पेड़ों पर जो लटक जाते हैं नीचे सर की तरफ, ऐसे करके लटका दिए 3-3 घंटा, ये बसवा में बांध करके उसमें लटका दिए हमको नीचे। फिर कविता नहीं लिखोगे, 10 बार कहते थे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, खुलते ही पैर नीचे हमारा आ जाएगी, कवित्व हमारे दिमाग में आता था। दूसरा न खाने का मन करता था, न रोने का मन करता था, न बोलने का किसी मन कर। अब हमारे सीधा जब हमारा सर ऊपर हुआ तो कविता हमारे नीचे तुरंत एकदम टपकने लगती थी, हमारे हाथ से हमारे मुंह से निकलने लगती थी। अब सुनते थे तो फिर आग बबूला हो जाते थे, समझिए पिताजी हमारे। केवल उनके लात का परिणाम है, इतना लात हम खाए उतना। आज हम अपने बेटे को अगर झापड़ से मारते समझिए कि कल ये तमाचा से, तो हम लोग झापड़ कहते हैं, भोजपुरी झापड़े निकल गया है, तमाचा अगर गिरा दें तो कल से हमसे बोलेगा नहीं, कई दिनों तक हमसे बात नहीं करेगा। हम केवल इतना लात खाए समझिए बाबूजी से, कचर कचर के। सब गांव के लोग, सब लोग जानते हैं समझिए कि बात बात में लाठी डंडा चला देना, मामा ससुरा उनकी गाली प्रसिद्ध थी। तो ये सब बहुत झेल झेल करके और तब हमको कविता लिखने का शौक आया। अच्छा, कितने दिन आपकी हो गया इस क्षेत्र में आने में? आप कितना दिन से संघर्ष करते हुए? देखिए, यूँ तो कविता लिखने का शुरू मतलब पहला दौर था जब अपनी कविता में हमने जिक्र किया 1975 में। पहली कविता मुझे लग रहा है कि 10 साल की उम्र हमारी रही होगी। 65 मेरी जन्मतिथि है 1965, और 75 में हमने पहली कविता लिखी, जो अपनी कविता में हमने जिक्र किया है इसका। और उसके बाद 79 से समझिए 79 से तो अनवरत रोज़ दिन और कुछ नहीं लिखे तो हमको चैन नहीं पड़ता था। एक समझिए कि बीमारी सी हो गई, इसको कीड़ी भी कहा जा सकता है या कीटाणु कहा जा सकता है दिमाग में। अब किसी से झगड़ा हुआ तो, किसी से मजाक हुआ तो, कोई हमारा अपना मिला तो, कोई पराया मिला तो, कोई जो भी बातें होती थी कविता में, सैकड़ों हजारों ऐसा जिक्र है जिसको मैं ताबड़तोड़ आपको सुना सकता हूँ। कुछ मैं चाहूँगा आपको लगातार 2-4 कविताएँ सुनाएं। अब वही बात सुनाता हूँ जो फिर कह रहा हूँ आपसे कि चैलेंज के साथ कि किसी चैनल के साथ मैं नहीं कहा हूँ। आज के 40-42 साल पहले, 40 साल तो हो ही गए होंगे, मेरे भाई साहब की शादी हुई तो बारात यहाँ से गई और पहले ही विदाई हो गई। भाभी की हमारी आई वहाँ से, बिहार में शादी हुई उनकी। तो आई तो वो भूत प्रेत से बहुत डरती थी, अंधेरे उधर से भाट के ज़मीन की वो लड़की हमारे भाभी, तो आई तो बहुत डरती थी वो। और सामने से ये बांसों का जो झुरमुट है और आगे तक था, यहाँ जो ये लोग खड़े हैं पीछे, वहाँ तक ये बांस ही था, सब जंगल, ये काट कूट के सब, ये यहाँ आप बैठे हैं ये भी यहीं पर, यहाँ भी बांस ही था, सब काट कूट के हम सब सफाई करके यहाँ बनवाया। तो वो खपड़ेल मकान हमारी थी पीछे, तो उसी में वो रहते थे हम लोग। तो वहाँ से निकल के हमारी हमारी हमसे बड़ी बहन है, अब भैया से छोटी हैं, तो उन्हीं के साथ ये बांस में गई। शाम को औरतें निकलती हैं, उस समय ये लेटरिन कहीं कुछ नहीं बना था, शौचालय कहीं किसी को नहीं था। तो निकल के गई तो वो एक पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा देखते हैं ना, पड़ी भैंस का जो पड़िया होती है, पड़वा होता है, तो पड़वा, तो छूटा इसे बांस में था, घूम रहा था, खड़खड़ बांस के बीच से निकला, तब तक वो देख डर गई तो हमारी बहन को वहीं छोड़ करके और लगी भागने। घर आते आते गिर गई और सब जा रहे क्या हुआ उठा रहे हैं, तो आँख लाल लगे, भूत प्रेत जैसे होता है ना, ये सब खेलते हैं लोग। अब लगी करने, अब तो दिमाग घबरा गया क्या हुआ। और उसी रात को 11 बजे रात को हम लोग गए थे वहाँ के देवरिया धोस के हैं जो सुखैती हो जाती सब झाड़ फूँक कहते हैं, उनको बुला के लाए हम लोग और झाड़ फूँक हुआ, जाके ठीक ठाक हुई। सुबह हम पूछे कि क्या था, तारी बाबू समझे कि भोजपुरी में कहीं समझे कि इतना बढ़न पाड़ा के भेज दगा लगवा धर बसवा पर भागल आओ तो रही, तो कहीं कम भागी हुई। हम कहे पागल होता ना बसवा में चढ़ते में पड़वा तबो रहे, बिहानो भेल रहे, हमको होतना पड़ रहा है, तो हाँ उतने पड़ रहा है, उतने पढ़ना रहे। ये तो बिहारी भाई के पाड़ा है तो खुले छुड़ा रहे बसवा में, वही कहते भागे लोग, तो हाँ दादा वही कहते हम तो खुद तो फंसौले उनके रात भर खैले नहीं जा। अब कविता हम लिखनी है, जितने गोलगर उतने बोलकर खूब छछन बनावे ली, ऐसन भौजी अली दादा घर भर के संतावेली कि आसन बासन पर रहला 7 घड़ी ले सुतेली, सांपे के पोवा देख ले तो 3-3 पोरसा कूदेली, तनको केहू बोल दई नैहर का रास्ता नापेली, गोजर रेंगत देख ले तो थर कापेली, अपने जाने 52 विद्या 53 पाठ पढ़ावेली, ऐसन भौजी अली दादा घर भर के संतावेली कि चिपरी ऐसा रोटी बेले, भात बनावल लामे बा, शीशा में मुँह देखते उठा सुरमा क्रीम सिरहाने बा,
टीन फिन के करे कबो तो बेलना के खस्ता देली, सूत उठ के रोज भी नहीं है गरिए के नाश्ता देली। हमके कहले कौन बात बा, सात पूत धरियावेली। हम कह देखिए भोजपुरी का प्रयोग, हालांकि इतना ना है कि सात पूत के नाम तो गोरिया में तो भाइये साहब चमड़ी काट लिया उनके। एगो बात भौजाई है तो मजाक के तौर पर लिख दें कि हम लोग के कहले कौन बात बा, सात पूत धरियावेली, ऐसा भौजी अली दादा घर भर के संतावेली। अंतिम बात जो कहनी पड़वा ली कि साझे एक दिन पाड़ा देखली चरत रहे बसवारी में, साझे एक दिन पाड़ा देखली चरत रहे बसवारी में, डर की मारे भागे लगली टंगरी अझुरल साड़ी में। कई ढिमलिया खैली हुआ शंका देहलस खूब जवाब, कोनो बीच से घरे आके लगली बके अनाप शनाप। धावत धावत सोखा हार दें, धावत धावत सोखा हारे हरदम भूत बजावेली, ऐसा भौजी अली दादा घर भर के संतावेली। और भी कुछ कविताएं आपका मैं सुनना चाहूँगा। सुनने के लिए तो आप तैयार अगर हो जाए तो पूरी रात में सुनाने के लिए तैयार। दो चार ये मत सोचिए आप समुद्र के पास बैठे हैं तो चुरुआ से मत निकालिए आप पानी, जैसे कहेंगे आप जब तक आपका मोबाइल बैठ नहीं जाए। ऐसे कविताएं आप बताइए जो अभी तो जितनी भी कविताएं बताए हैं हमारा मतलब जो दिल की गहराई। अच्छा सुनिए संयोग से आप बात जब हो गई सब जो मैं देखता हूँ लिखता हूँ, अभी आपसे कहा ही लगा हुआ ये, लेकिन मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो मोबाइल आजकल बहुत कुछ है लेकिन मोबाइल सब कुछ नहीं है। इससे अपने बेटे बेटियों को सावधान करना, दूर रखना, और उनके नज़दीक भी मोबाइल रहे तो कुछ ऐसे ढंग से रहे कि आप उस पर एक नज़र रखें आप। ठीक है, मोबाइल पे एक बड़ी अच्छी हमारी कविता है, बहुत पुरानी है, बहुत पहले हमने लिख दिया, क्योंकि कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू लोगों ने कहा है कवि युग दृष्टा होता है, जो देखता है सामने वो लिखता है। तो एक कविता सुनिए, मैं सुनाता हूँ। एक हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं आदरणीय संतोष कुमार वर्मा जी, डिप्टी जेलर लखनऊ में रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, शायद उनकी कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई है, या तो कहीं मोबाइल जो भी हो, एनीथिंग कोई मुलाकात होगी उनसे। बड़े हमारे प्रिय हैं, कई जगह जेलों में जब तक वो रहे हैं, जेलर रहे हैं, हमको बुलवाते रहे कविता। एक प्रसंग उन्होंने सुनाया कि देखिए प्रेमी जी क्या बताएं, एक शख्स है उनकी श्रीमती जी हैं, अध्यापिका हैं, तो प्रवक्ता है वो, तो वो कहे कि हमारी श्रीमती को एक आदमी 11 बजे रात को फ़ोन करके समझिए कि उलझुल सब बोल रहा है। 2-3 दिनों से नहीं बता रही थी पहले, लेकिन आज बताई है वो। मैं फ़ोन लगा कर डांटा हूँ, उसकी हेकड़ी को, जब कहा कि जेलर हूँ मैं, तो सुनते ही वो काँपने लगा है। बहुत हंस रहे थे, हमसे कह रहे थे ये हम सुने। उसके बाद समझिए उसी पर आधारित एक कविता हम लिख दिए, सुने वो भी सुनाए, हम उनको बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हंसे हो। अगर हमारी बात पुनः अगर जेलर साहब तक हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से ही पहुँच जाए, संतोष कुमार वर्मा जी की तक, तो फिर बड़े उत्साहित होंगे, बड़े हंसेंगे, हमको फ़ोन करेंगे वो। समझिए सुनिए, पढ़ता हूँ कविता की। मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मज़ा है मगर जेब खाली है यारो। कभी फ़ोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय में। मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ, उनके साथ, सारी दुनिया के साथ ऐसे होता है। ये मेरी व्यथा कथा है, लेकिन सार्वजनिक तो करता हूँ। सुनिए कि कभी फ़ोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय में, कभी रात की नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे। कभी रात की नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे। मोबाइल ही रटने लगा हूँ मैं, बीबी और बच्चों से कटने लगा हूँ। और पड़ोसी जो नंबर हमारा लिए हैं, परेशान ज़्यादा वही सब किए हैं। कभी बोले बबलू, कभी बोले रामा, कभी उनका जीजा, कभी उनका मामा। कभी फ़ोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25 लतीफ़े सुनाते। नहीं, अभी हमने कहा है कि जब अंग्रेजी अंदर तो हिंदी बाहर, और हिंदी अंदर तो अंग्रेजी बाहर। ऐसे होता है जब आदमी नशे में हो जाएगा तो इतना सात्विक, इतना मतलब आध्यात्मिक, ऐसे बात करने लगेगा कि मतलब आसाराम के सारा ज्ञान उन्हीं के, आसाराम के गुरु यही हैं। एक विसंगत बता दूं, जब ये 370 जो हटा है तो आसाराम जी बहुत प्रसन्न हुए थे। कई लोग बताए हमको चैनलों के माध्यम से, हमने देखा कि आसाराम नाच रहे हैं खुशी के मारे जेल में। तो पूछा कि भाई क्यों नाच रहे हैं आप, ऐसे उमंग क्यों, उत्साह क्यों है? तो क्या यार खुशी ये हो रही है, मैं तो कामना करता हूँ ईश्वर से कि नरेंद्र मोदी कभी हटे ही नहीं। धीरे धीरे तमाम धारा जो है वो समाप्त कर रहा है। अब देखिए अभी 370 वहाँ से ख़त्म हुआ है कश्मीर से, अब उसके बाद 71 खत्म होगा, फिर 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76 जब खत्म हुआ तो हमारा भी धारा गया। और 376 में यह है, 370 वहाँ से गया है। जब 76 खत्म, 376 तो हमारा चांदनी समझिए जेल से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए बड़े प्रसन्न थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी फ़ोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25 लतीफ़े सुनाते। मोबाइल को दुनिया समझती है ईजी, मोबाइल को दुनिया समझती है ईजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। और मोबाइल मुसीबत है जंजाल जी का, सभी झूठ बोलेंगे अच्छा तरीका। रहेंगे बनारस बताएंगे दिल्ली, ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी हमसे बताए बंजरिया मोड़ पर हम आ गए हैं। अगर आप लोग कसिया भी होते, गढ़रामपुर भी होते तो कह सकते थे,
हम मान लेते कि हाँ वहीं हो गया। नहीं भैया, जी कि मोबाइल मुसीबत है जंजाल जीका, सभी झूठ बोलेंगे अच्छा तरीका रहेंगे, बनारस बताएंगे दिल्ली, मोबाइल के आशिक छबीले छबीली, मोबाइल के लड़के हैं लाखों दीवाने, ये करते हैं लैट्रिन और सुनते हैं गाने। नहीं होता है अच्छा, मोबाइल के लड़के हैं लाखों दीवाने, ये करते हैं लैट्रिन और सुनते हैं गाने, और मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूँ पूना तो लगता है पटना। मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूँ पूना तो लगता है पटना, और मोबाइल ने मुश्किल में मुझको फंसाया, खुदा जाने साली का नंबर मिलाया, साली का कहा जाने मन हाल अपना सुनाओ, कहीं वो पता नाम पहले बताओ, और बताते ही मुझको भरम हो गया था, उधर उसका माथा गर्म हो गया था, अबे साले लुच्चे कहा उसने डांटा, और कनेक्शन मोबाइल का फ़ौरन में काटा। समझ रहे हैं, रंग नंबर का कमाल है कि अबे साले लुच्चे कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फ़ौरन में काटा, तुरंत फ़ोन आया उधर से दोबारा, पता नाम पूछा गया फिर हमारा, कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियाँ मैं हूँ जेलर। कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियाँ मैं हूँ जेलर, तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो। अब मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, सुबकने और रोने चिल्लाने लगा मैं, तभी मेरी बेटी जगाने लगी थी, मुझे पापा पापा बुलाने लगी थी, और खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया, और मोबाइल तो तकिया के नीचे पड़ा था, और ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था, ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी इनकी अवार्ड रखा गया है, इन्होंने काफ़ी जगह पे जा कर के अपनी कविताएं लोगों को सुनाए हैं, बहुत ही अच्छा इनका कविता है, और इसके वजह से इनको बहुत सारे जगह पे जा कर के इन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय से इसके कई गुना लोगों के पास होगा। इतना सब दिखाएंगे आप अपने चैनल पर, तो लोग आएंगे कि भाषा प्रेम का आप गए हैं प्रचार करने के लिए कि उनका इंटरव्यू करने के लिए। देखिए हमको दिखाने से कोई मतलब है, हम कहते हैं आज एक सुनिए 4 पंक्तियाँ मेरी बड़ी कारगर हुई हैं। आज सारे लोगों में ऐसा है, मेरे अंदर ऐसा नहीं, मैं कतई सब नहीं चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। आप बाहर करते, चूँकि ये लाइट था यहाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए, नहीं तो बाहर ही सारी बात होती। जो भी आए इंटरव्यू, जो भी हम लोग हमसे करके गए हैं, बोल के गए हैं, बाहर ही हुआ सब कुछ। यहाँ पहली बार किसी को बैठने दे रहा हूँ, क्योंकि हमको ये सब दिखाने की लालसा। मैंने कहा है कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा, और गलत हो गई है जमाने की इच्छा, और जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। जी हैं, तो हमको ये दिखाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई आपका स्वागत मैं करता हूँ, बहुत वेलकम करता हूँ, और आप आ गए तो बड़ा अच्छा भी लगा कि आपके माध्यम से। और विशेष तौर से मुझे उम्मीद क्यों है और क्यों मैं आपको ज़्यादा समय दे रहा हूँ, मैं युवाओं का बड़ा भरोसा करता हूँ। आपसे जो युवा वर्ग जो जुड़ा होगा वो हमको सुनेगा, भाषा प्रेमी को सुनेगा, तो उसको साहित्य के प्रति, कविता के प्रति, हास्य व्यंग के प्रति उसकी सोच बदलेगी, उसका आकर्षण बढ़ेगा। तो हमको भाषा प्रेमी को छोड़ करके अन्य तमाम कवियों को, हजारों लोगों को सुनेगा, और इससे साहित्य जो है पुनः जो मरती जा रही है आजकल, ये पुनः जिंदा हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ। एक छोटा सा आपसे और मैं बात करूंगा एक मुद्दे को लेकर के। अभी समाज में देखा जाए, भोजपुरी समाज, क्योंकि हम लोग भोजपुरी से ही सारी चीज़ें, हम लोग को भोजपुरी है, वातावरण भोजपुरी है, तो इस पर एक सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहा है कि जितने नए नए कलाकार उभरते हुए आ रहे हैं, चाहे पुराने भी कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने आप को फेमस करने के लिए अश्लील गाने गा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपका तो इतना अच्छा कविताएं हैं, आप भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, फेमस हो गए, तो उन जो अश्लील गाना गा रहा है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो एक बात वो समझ लीजिए आप कि जो बहुत जल्दी जलता है वो बड़ी जल्दी बुझ जाता है। प्लास्टिक में आप आग जलाइए, तुरंत पकड़ेगा, सट 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 जलते इधर से गया उधर बुझ गया। सबसे ज़्यादा बारूद जल्दी पकड़ता है, उतनी ही जल्दी वो बुझता भी है। तो धीरे 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 निरंतर यत्नशीलों में जेत लोग कहते हैं, कविता साधना है, तपस्या है। और ये तथाकथित जो लेखक, जो कवि अपने को साबित कर रहे हैं, वो कवि भी कुछ भी नहीं है। जितने उनको अपने गलत भाषा में, अब इसको बोलें आपके चैनल के माध्यम से लोग कहें गाली वाली दे रहे हैं, भाषा प्रेमी, गाली भी देने का मन करता है उन सबको। उन सबको पर एक कविता हमने लिखी है, बहुत पुरानी एक कविता की, गीत भड़ेदी गा गा के मऊगो बाटे मशहूर भइल, ई कैसन दस्तूर है दादा, ई कैसन दस्तूर भइल। मऊगो का उपमा हमने नाम दिया है, मऊगड़ा उन सबों का नाम दिया है। मऊगा है सब, जिनका वीडियो, जिनकी कविता, जिनका गीत उसके घर की माँ बहन नहीं देखे, और हाईलाइट होने के चक्कर में मारा कि इतना सब भोजपुरी को रसातल में लेके चला गया। तो ऐसे समाज के समझिए सबसे घृणित लोग हैं,
जितनी उनकी भर्त्सना की जाए कम है, और समाज से आलोचना होनी चाहिए, समाज को बहिष्कृत करना चाहिए, उन सबको छोड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उन सबों को मंच पर नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन लोगों का प्राश्रय मिल रहा है और वो सब आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ हम तो यहाँ गए तो इतने लाख में लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, उसमें से 1000 लोग गाली देते हुए जा रहे हैं, है कि नहीं है? कौन सा गायक है बताइए, किसी का नाम रखिए, तुझे बैठ जाए तो अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर कोई उसका गीत सुन लेगा? जितने भाड़ा है सब, जितने जगह गा रहे, देखिए हमको गुस्सा भी बहुत, हम चूँकि आप ऐसे उद्वेग दिए कह दिया तो हमको गुस्सा भी आ रहा था, हालांकि गुस्से वाले हम व्यक्ति हैं नहीं, कोई सुनेगा तो कहेगा देखिए अब आगे रौद्र रूप में। कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जिसको एक साथ बाप बेटी है हाथ जुड़ा करके खड़े हो, भाई बहन हाथ जुड़ा खड़े हो और उसका गीत कोई सुन ले मंच पर उगा रहा हो तो। लेकिन बात आती हुई सीना ठोक के कहते हैं कि एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे बैठ के सुनो, मैं 3 घंटे लगातार सुनाता हूँ, कोई नाक हो इधर उधर अगर कर दिया तो मैं कविता लिखना छोड़ दूंगा। वह कविता है, तपस्या है ना। इसको हम गाजर मूली का भाव सोच करके जल्दी हाईलाइट होने के चक्कर में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, क्या इसका दुष्परिणाम होगा नहीं सोचते हैं, तो ये कविता थोड़ा ना है, ऐसा नहीं है। आप जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए यही कहना चाहेंगे कि सब लोग, मैंने लिखा है कविता में, एक मुक्तक एक लिखा है हमने कि कैसे कहा कि जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी। जात धर्म के जो भी लोग हमको सुने, जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी, भेदभाव या पक्षपात से बातें बहुत विषैली होंगी। उनकी उंगली, उनके ऊपर इशारा जो मैं करता हूँ, हमारे दर्शक निर्णय करेंगे, आप निर्णय करिएगा कि उनकी उंगली 5 घी में हमसे कैसे टैली होगी। उनकी उंगली 5 घी में हमसे कैसे टैली होगी। आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी जी, है ना। बहुत बढ़िया। बाकी आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहें, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम लगा इधर आने में क्योंकि चीज़ें पता नहीं था, अगर संपर्क सीधे आपसे संपर्क कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, एक तो अगर हमारे चैनल पर, फेसबुक पेज पर जो भी आदमी ढूंढेगा भाषा प्रेमी, आप सर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि अधिकाधिक वीडियो के ऊपर हमारा नंबर दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 9839216051 ये हमारा पर्सनल अपना नंबर है। हमारा तो फिर से एक बार सुन लिया जाए कि वही ग्राम सकतुआ बुजुर्ग, थोड़ा उस भाषा में कविता में जो बताता हूँ मैं, कविता में बताता हूँ कि बाभन के जाति हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गाँव हो सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला देवरिया तोरकुलवा थाना, नाम बादशाह मसवारी में घर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा, बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पउजर बा सब दे करिया, भोके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके ते भाई बच के, देखते में ओकरा के होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। बरहो महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जा कंजास बा, दिया दुआरे के तनको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला, एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुँह न दिखावे, दिनों में मच्छर फुला देला काट के, कितने लोग लेला दरी उलाट के, मोर मैदान खाती होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी, अभी ले भइल ना एकर सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। अंतिम में और सुन ली कि 125 घर बाटे आबादी हमरी गाँव के, 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जाति बटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुनी के सार बने शंभू भुटेली, 3 घर बढ़ई कमकर के तीनी, 12 गो घर को हरौटी के घीनी, और 4 घर गोड़ बने चाहे कहार, आपो सब जान लें परिचय हमार। बहुत बढ़िया। बाकी आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, इनका जो कविताएं हैं आप सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके जो बताइए।